सामने रात में बनी में रुका, वहां नहा धोकर सुबह वो नित्यनेम कर रहा था, जुबानी याद थी उसको। ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बनी में गया था, गांव से बाहर, पिंड से बाहर। तो उसने वो आवाज कानों में पड़ी तो बहुत प्रभावित हुआ। उस भगत के पास बैठकर काफी देर वो वाणी सुनता रहा। तब उसने पूछा कि हे भक्त, ये वाणी किस महापुरुष की है? हमने गुरु ग्रंथ साहिब में तो कभी सुना नहीं इसको। ये तो मेरी आत्मा को खींच रही है जैसे चुंबक खींचता है। ये किस महापुरुष की है? उन्होंने बताया कि एक गरीबदास साहिब नाम के एक महापुरुष है, महात्मा, गांव छुड़ानी जिले जब थे नहीं, गांव छुड़ानी दिल्ली के पास, वहाँ उस गांव में है। राम राय जी ने पूछा क्या वो महात्मा अभी जीवित है जिन्होंने ये अमरवाणी बोली है? कहाँ जी जीवित है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर वो छुड़ानी पहुंचा। छुड़ानी जाकर गरीबदास जी से उनकी काफी देर तक चर्चा हुई। और परम गरीबदास जी तो परमात्मा को आंखों देख चुके थे, सारा ब्रह्मांड देख चुके थे। उन्होंने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। राम राय जी ने कहा कि भगवान, ये महाराज जी, ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताई कि नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर कबीर जी ही मिले थे। और सचमुच ये ज्ञान आपका जो है तो अनोखा ज्ञान है। परमात्मा ने, गरीबदास जी ने कहा कि ये बातें मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी है, परमात्मा की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक एक वर्ड सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो क्या कहता है कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया नहीं। तो क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब ने वाणी में बोला है, उसको उर्फ नाम झुमकरा भी था उस राम राय का। जैसे गांव में एक सेकंड नाम रख लेते हैं, किसी का बुंडू, किसी का सुंडू, किसी का झंडू, वैसे रख लेते हैं। तो ऐसे उसका नाम झुमकरा भी था। और उस झुमकरा नाम से वो वहाँ परिचित भी नहीं था कोई छुड़ानी में, ना गरीबदास जी से उसने अपना झुमकरा बताया था, नाम केवल राम राय ही कहा था। झुमकरा उसको क्यों कहते थे कि वो आदमी घना शंका ज्यादा व्यक्त करता था किसी भी काम में, यानी उसका दिमाग झूमता रहता था, कभी उसकी मान ली, कभी उसकी मान ली, कभी फिर दूसरे की मान ली, वो झूठ मान गया। इस तरह उसको झुमकरा कहने लगे पिंड गांव में। तो गरीबदास जी ने उसके झुमकरा नाम से संबोधित किया। तो वो भी प्रभावित हो गया, भाई इस महापुरुष ने मेरा यू उर्फ नाम कैसे पता लग गया। चलो वो तो बाद की बातें हैं। कहते हैं गरीबदास जी ने क्या बताया, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं और जो मैंने इस वाणी में लिखवा दिया और जो मैंने तुझे बताया है, इसको करोड़ संतों में कोई जानने वाला नहीं होगा, करोड़ों में, अरबों में कोई एक होगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्योंकि गरीबदास जी हरियाणा के जाट थे, धनखड़ गोत्र था। और ये ज्यादातर लैंग्वेज में अपने देसी शब्द यानी मातृभाषा हरियाणवी भाषा को ज्यादा समावेश किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को समझाना जरूरी था जहाँ आदमी रहता है। तो इसने इन्होंने बोला है कि कोटों मध्य कोई नहीं, करोड़ों में कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क। गर्क के दो शब्द हरियाणवी भाषा में, एक तन्यों का अगर तेरा बेड़ा गर्क हो यानी तेरा नाश हो, और दूसरा गर्क का अर्थ है जैसे ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति के पास इतना धन है, ये तो धन में गर्क है। एक गर्क का शब्द ये भी होता है। और एक किसी बच्चे में ताकत ज्यादा होती थी, पहलवान होता था, ने बोला भाई हांगे में गर्क हो रहा है, तो यानी शक्ति में ताकत में गर्क है। तो यहाँ जिसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और भक्ति विधि है उसके विषय में कहा है
कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। यानी इस अध्यात्म ज्ञान का पूरी ताकत, पूरी भक्ति, सब कुछ जिसके पास है, कंप्लीट इन आर रेस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में कहूँ इस गर्क का अर्थ कि कोई अरब व्यक्तियों में, संतों में तुझे एक मिलेगा जो इस ज्ञान के जानने वाला होगा। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत विश्व में नहीं है। फिर क्या बताया है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमक रहा। कहते सब पैसे के ऊपर डमरू पीट रहे हैं, सब अपनी महिमा बनाए फिर रहे हैं। पैसा चाहिए इन संतों ने, इनको किसी मोक्ष से कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। गरीबदास जी कहते हैं औरों को तो गाइड बने बैठे और खुद मालूम नहीं भगवान कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है। तो ऐसे नकली संतों ने पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े, कि ऐसे गलत मार्ग पर इनको लगा दिया भोली आत्माओं को। अब हम समझाते हमारी कोई मानता ही नहीं, पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेने जाते हैं, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं, और वहाँ अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं बोली आत्माएं। और हमारा ज्ञान कोई सुनता ही नहीं, घर बैठे भक्ति करो। ये है सतलोक रूपी, सतलोक आश्रम वाला मिनी सतलोक आपका अमरधाम, अमरनाथ समझ लो, इसने केदारनाथ समझ लो। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं आते हैं हम कि कोट्यों मध्य बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। पुणात्माओं, प्रारंभ में दास प्रत्येक पुस्तक को रूबरू कर करके बोलता पीछे था, दिखाता पहले था। तो आम जनता जन ये कहा करती हमारे भक्तों को कि वो कैसा गुरु है, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। मैं पुस्तक पढ़, भगत भी मुझे कहते कभी ना किसी माध्यम से मुझे बताते जी ऐसा कहते हैं, तो मैं उनसे कहता था भाई कुछ दिन धैर्य रखो बेटा। उनको तो कहने तो बालक है, उन्होंने तो वो टीचर गलत मिले जो 2 दूना 6 पढ़ा रहे। ये 2 दूना 6 को 2 दूना 4 सिद्ध करना है, और ये दिखाएं बिना कोई मानने को नहीं। अब दास आपको 2.5-2 घंटे का सत्संग वर्बली कर रहा है, सारे सब लोग बता रहा है। अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये देख, ये लिख रखा है, यूँ लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कम उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक 1 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था, बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई, देखा। जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी,
तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी कि भगवान का वचन गलती नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी में, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गदगद आत्मा होगी कि अवश्य मेरा भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया। आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है गीता जी का। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है, मेरे मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। ओए होए। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीता वाले कर रखे थे, उत्तम का अनुमत, अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखा। फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया, और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है। अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान, वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते हैं, वह पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं। और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा, इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है। फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास, कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता, वो थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुष, ये महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना कर।